एक कहावत है कि बच्चे गलती कर देते हैं, पर माँ बाप अपने बच्चों का कभी अहित नहीं करते, कभी अहित नहीं सोचते। लेकिन इस कहावत के ठीक उलट, जब आप तंत्र के क्षेत्र से पीड़ित लोगों की व्यथाओं को सुनते हैं, उनके दर्द को सुनते हैं, तब ये खून के रिश्ते सबसे अधिक दगाबाज प्रतीत होने लगते हैं। जब आप सुनते हैं कि एक मां अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तंत्र करवाती है, जब आप सुनते हैं कि एक भाई अपने भाई की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तंत्र करवाता है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, अधिकांश जो तंत्र की क्रियाएं होती है, जितने उदाहरण सामने आते हैं, उनमें परिवार के, रिश्तेदारों के, जान पहचान के करवाए गए होते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, तंत्र क्षेत्र की कड़वी हकीकत जो मेरे पास आए जितने फोन कॉल्स, लोग इसलिए फोन करते हैं कि आप जो शक्तियों के दरबार हैं, जो साधक हैं, उनसे आपका परिचय है, हमारी ये समस्या है, हमको किस दरबार में जाना चाहिए, कहां पर हमारा काम हो सकता है। जब वो अपने जीवन का दर्द बताते हैं और जब कोई ये कहता है कि मेरी मां, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे ससुराल वाले, तब सुनकर के कोई भी व्यक्ति ये सोचने के लिए मजबूर हो सकता है कि जो रिश्ते जीवन में सुख दुख के साथी रहते हैं, दुख के वक्त जो दीवार बनकर के खड़े हो जाते हैं, वो रिश्ते अगर सुरक्षा की बजाय जान लेने पर आमादा हो जाएं, तब आप किन रिश्तों पर विश्वास कीजिएगा, किन पर भरोसा कीजिएगा। और जब इन तमाम प्रकरणों की जड़ में जाते हैं कि आखिर वजह क्या है, लोग ऐसा करते क्यों हैं, तो वजह आती है धन, वजह आती है जमीन। कोई किसी की जमीन लेना चाहता है, कोई धन लेना चाहता है, कहीं पैतृक संपत्ति का मामला आता है, और कोई किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके मन में ईर्ष्या अंगार के रूप में जलने लगती है। उसे लगता है कि मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, इसके बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं, ये कितना धनी, कितना सुखी, कितना समृद्ध हो गया है। ये ईर्ष्या, ये जलन, जिसमें अपना कोई भला नहीं होता, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है, जो अपना है, आपका है, वो आज प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए आप उसकी सुखी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं।
दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि सही करने में वक्त लगता है, अहित करने में वक्त नहीं लगता। दैविक शक्तियों को साधने में आपको समय लगता है, आपको कड़ी साधना करनी पड़ती है, कड़े जप करने पड़ते हैं। जब आप किसी का शुभ करने की कोशिश करते हैं, मंगल करने की कोशिश करते हैं, कल्याण करने की कोशिश करते हैं, तो उस रास्ते में बहुत विघ्न बाधाएं आती है। लेकिन आप अगर किसी का अमंगल करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं, तो वो बहुत आसान है। बिल्कुल उसी तरह कि किसी चीज को तोड़ना बहुत आसान है, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। तंत्र प्रक्रिया से पीड़ित लोगों का ये दर्द, ये वो कड़वा सच है जो आपको किसी पर भी विश्वास न करने के लिए मजबूर करता है। पता नहीं कब कोई आपका अपना अगर उसे ये लगने लग जाए कि आप उससे ज्यादा सुखी हैं, अगर उसके मन में यह भावना आ जाए कि अगर वो सुखी नहीं है तो आप फिर कैसे सुखी हो सकते हैं, और इसके लिए वो अगर गलत सोच ले, गलत प्रक्रिया कराने वाले उन हाथों तक पहुंच जाएं, तो कई बार अहित हो जाता है। लेकिन कई बार नहीं भी होता। नहीं भी होता, ये तब नहीं होता जब सामने वाले व्यक्ति के सितारे बुलंद होते हैं, ग्रह दशाएं बहुत मजबूत होती है, और सबसे बड़ी बात, उसके मन का इष्ट बल, अपने इष्ट के प्रति उसका समर्पण और इष्ट की उसके प्रति कृपा। कुल देवी देवताओं की जो शरण में रहते हैं और उनका रक्षा कवच जिनके साथ चलता है, उन पर प्रहार हो जाते हैं पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि रक्षा कवच उन्हें बचा लेता है। दोस्तों, यह बात भी सही है कि हम ये कहते हैं कि होने कभी टलते नहीं और अनहोने कभी होते नहीं। प्रारब्ध के कुछ कर्मों का भुगतान भी आप इसे कह सकते हैं कि जिसने आपके साथ ईर्ष्या की, दुश्मनी की, जो आपका बुरा करना चाहता है, उसके साथ प्रारब्ध के आपके कुछ कर्मों का भुगतान रहा होता है। भले ही इस जन्म में आप उसके लिए बहुत अच्छा सोचे होते हैं, बहुत अच्छा किए होते हैं, प्रियता का भाव रखे होते हैं, पर बावजूद उसके आपको इस बात का मलाल रहता है कि मेरी प्रियता का जवाब ये किस रूप में दे रहा है, इसने किस रूप में दिया है। गैरों से क्या शिकवा जब अपने ही गैरों से बदतर निकले हों, तब यह कहा जा सकता है। आश्चर्य होता है, एक मां जो जन्म देती है, जो अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसके बाद उसी बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ऐसा निर्णय ले लेती है, ऐसा काम करवाने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव सुनने को मिलते हैं। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले मेरी एक महिला ज्योतिष मित्र, जिनके कोई बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन जब उसे लगा कि
ये मित्रता अब उसका उत्पीड़न कर रही है, जोर जबरदस्ती हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तब उसने मुझे कहा था कि मैं क्या करूं। और एक बार तो वो कुछ ऐसी जगह भी चली गई थी जहां पर उससे रुपए भी ठग लिए गए और उसको डरा करके भगा दिया गया। वो वहां बोल भी नहीं सकती थी कि मैं किन के पास गई थी, किस लिए गई थी और मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि परिवार के लोगों को यह बात पता नहीं थी। और जब कोई महिला अकेली होती है, परिवार के लोग साथ नहीं होते, परिवार के लोगों से वो घटनाएं अनभिज्ञ होती है, तब महिला बहुत कमजोर हो जाती है और उसकी इसी कमजोरी का लाभ सामने वाला व्यक्ति उठाता है। वो महिला इतनी परेशान हो गई थी कि उसने मुझे यहां तक कह दिया था कि संजय जी, कोई ऐसे व्यक्ति को आप देखिए, पैसे की कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति रहे ही नहीं। तब मैंने उनको टोका। मैंने कहा, आप मुझसे यह तो कह सकते हैं कि मेरी समस्या का समाधान हो, लेकिन किसी की जिंदगी पर आघात हो, यह न तो हमारी डिक्शनरी में है, हमारे सिलेबस में है, और न ही हम किसी साधक से इस तरह की बात करते हैं। और मेरे साथ जो भी साधक हैं वो इस तरह का काम भी नहीं करते, करना भी नहीं चाहते। उस वक्त दरबारों का विषय मेरे साथ जुड़ा नहीं था, लेकिन मेरे साथ एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, हनुमान जी के भक्त थे, पंडित जी थे, जो सात्विक पूजा करते थे और मुझे उन पर भरोसा था। और दोस्तों, भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। मुझे उन पर भरोसा था कि ये व्यक्ति जितनी शिद्दत से हनुमान जी के मंदिर में पूजा उपासना करता है, अगर ये व्यक्ति उस महिला की सुरक्षा कवच हेतु हनुमान जी से प्रार्थना करेगा तो कम से कम ये उपाय तो हो ही जाएगा। और अचंभे की बात यह थी कि उन पंडित जी ने पहले ऐसा कोई काम ही नहीं किया था। जब मैंने उनसे ये निवेदन किया तो वो सकपकाए, वो संकोच में आए, बोले, संजय जी, मैंने तो कभी किया नहीं। मैंने कहा, देखिए, ये जन कल्याण का काम है, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन किसी के साथ बुरा हो रहा है, उस बुरे को बचाने की एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भले ही नहीं किया हो, लेकिन मेरा विश्वास है आप अपने इष्ट से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और संकल्प लेकर उस महिला का काम कीजिए। आपको जो भी मंत्र रुचिकर हो, आपको यह लगे कि यह मंत्र उसके लिए रक्षा कवच बन सकता है, तो वो आप कीजिए, ये मेरा निवेदन है। और पंडित जी भी बड़ा स्नेह रखते थे। उन्होंने मेरी बात को मान करके हनुमान जी के मंदिर में संकल्प लेकर के वो अनुष्ठान शुरू किया। मैंने उनसे कहा था कि आपके इस अनुष्ठान में सामग्री का जो खर्च आता है वो तो आपको लेना ही है, आपका समय भी है, और चूंकि आप यही काम करते हैं इसलिए इसका भी एक जो मानदेय है वो आपको प्रदान किया जाएगा, मैं करवाऊंगा। और मेरी उस महिला मित्र ने जो भी उचित राशि थी वो पंडित जी तक भिजवा दी उनके बैंक अकाउंट में। और पंडित जी ने बहुत ही शिद्दत से, बड़ी निष्ठा के साथ वो काम किया और कुछ ही दिनों में उस महिला मित्र का से जब संवाद हुआ तो उन्होंने कहा, अब स्थिति बहुत ठीक है। अब न तो वो फोन पे बात करता है, न ही कोई मैसेज देता है, न ही परेशान करता है, और जब भी वो अपने शहर में इधर उधर आती जाती है तब कभी उसको पीछा करते नहीं देखा, नहीं तो वो उसके सीधे घर आने की धमकी दिया करता था।
अब आप ये समझिए कि एक महिला जिसके घर वालों को वो सब कुछ पता ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति आकर के उसकी वो दास्तान जो छुपी हुई है सबसे वो बता दे, तो उस महिला का जीवन फिर किस स्तर पर हो जाएगा, किस तरह का हो जाएगा, आप ये कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि दीवारें नहीं बनती, ऐसा नहीं है कि सुरक्षा कवच नहीं बनते हैं, लेकिन वो बनाने वाले, शिद्दत से बनाने वाले और ऐसे लोग जिनके पास अपनी भक्ति की ऊर्जा का भंडार होता है, वे लोग बहुत त्वरित रूप से काम कर सकते हैं। आप ये भी समझिए कि जो साधक किसी का भी काम करता है दैविक शक्तियों के अनुष्ठान से, वहां उसकी ऊर्जा खर्च होती है। उसे ऊर्जा को पुनः बनाने के लिए मंत्र का जप करना पड़ता है, और आजकल इतना वक्त नहीं रहता। साधक एक होता है, काम 1000 होते हैं, तब उन कामों में विलंब होता है और कई बार काम नहीं भी होते। लेकिन कई बार यह होता है कि वो साधक अपने दरबार में जितने भी भक्त आते हैं उनसे ईश्वर के भजन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, मंत्र का जाप करवाते हैं, उससे वो ऊर्जा वहां पर संग्रहित होती जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग साधक अपने काम में कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था एक भावनात्मक विषय था कि धन के लिए, जमीन के लिए और जलन के लिए कितना नीचे इंसान गिर जाता है। जो रिश्ते मन से जुड़े होते हैं, खून से जुड़े होते हैं, वे रिश्ते दगा दे देंगे, लोग ये सोच नहीं पाते। लेकिन जब कोई सोच नहीं पाता और खून का रिश्ता अगर इतना बड़ा दगा दे देता है कि व्यक्ति के जीवन पर बात आ जाती है, तब फिर बात यह आती है कि फिर भरोसा किस पर करें, उम्मीद किस पर करें, यकीन किस पर करें, किसको अपना कहें। लोग चांदी के चंद टुकड़ों के लिए, जमीन के टुकड़ों के लिए अपना समीर बेच देते हैं, और कुछ लोग किसी की श्रीवृद्धि को देख करके, किसी की प्रगति और उन्नति को देख करके उसके जीवन को खाक करने की सोच लेते हैं। यह भी सच है कि परिणाम उनको भी भुगतना पड़ता है, पर उनको कब भुगतना पड़ेगा ये तो उनका वक्त आएगा तब आएगा। लेकिन जिस पर ये प्रक्रियाएं करवा दी जाती है उसको तो परिणाम उसी वक्त भुगतना पड़ता है। वो सोचता है कि उसका कसूर क्या है, और कई बार लोग उनसे मिलकर के भी बड़ी मिन्नत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वे नहीं मानते। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इन सारी प्रक्रियाओं के लिए कुछ माध्यम अगर हम दे देते हैं जाने अनजाने, तो फिर वो प्रक्रियाएं बहुत भारी हो जाती है, ऐसा साधकों का कहना है। इसलिए अंतः वस्त्र के कपड़े, अंडरगारमेंट्स, इनका विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए।
साधक कहते हैं कि बहुत सारी प्रक्रियाएं इन पर बहुत तेज गति से होती है। महिलाओं को विशेष 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 सावधान रहना चाहिए। बिना धोए कई बार होता है कि कपड़े दे दिए जाते हैं, जो आपके घर में लोग काम करने के लिए आते हैं, साड़ियां होती है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, उन्हें दे दिए जाते हैं, लेकिन उन कपड़ों को धोकर के अच्छी तरह से तब ही दिया जाना चाहिए, अन्यथा पता नहीं चलता कब कौन कहां पर किसी भी चीज का उपयोग कर ले। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह सिर्फ सड़क का नियम नहीं है, यह जिंदगी का भी नियम है। एक बात और महिलाओं के लिए जो एक साधक ने कही थी, आजकल एक चलन है और फैशन का दौर है, खुले बाल रहते हैं। खुले बालों में कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियां अधिकार जल्दी करती है, जल्दी पकड़ती है। इसलिए आप खुले बाल रखिए, पर उनके भीतर में कुछ बालों में गांठ लगा दीजिए। साधकों का यह कहना है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर उस जोखिम से आप बच जाते हैं। जो कुछ आज याद आया मैंने निवेदन किया। समय समय पर इस संदर्भ की जो जानकारी है, जो हमें हमारे साधकों से, इस क्षेत्र के ज्ञानी लोगों से मिलती है, वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। सबके लिए मेरे मन में शुभकामना है। अरदास इतनी है कि बुरा न सोचिए न करिए। अच्छा सोचने से अच्छा होता है। अगर हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो कुदरत भी हमारे लिए कुछ अच्छा सोचती है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं, भले ही हम एक बार उसको तबाह भी कर दें, लेकिन वो ही तबाही का न जाने कितना गुना मंजर फिर उस व्यक्ति को भी भुगतना पड़ता है जिसने ये काम करवाया होता है। क्योंकि कर्मफल का सिद्धांत सबके लिए लागू है। शिकायतें हो सकती है, रंजिशें भी हो सकती है, लेकिन किसी के जीवन को तबाह करने की साजिशें नहीं होनी चाहिए। आपको गुस्सा आता है, आप बुरा भला कह दीजिए। आपको गुस्सा आता है, आप अगर हाथ भी उठाना चाहें उठा दीजिए, वो उतना बुरा नहीं है। लेकिन किसी के जिंदगी को खत्म करने की साजिश करना या किसी के जीवन को बर्बाद करना, उसके परिवार को बर्बाद करने की साजिश करना, ये अपराध है। और नहीं मालूम कानून की भाषा में कितना अपराध है, लेकिन कुदरत की अदालत में अपराध है और इसका खामियाजा, इसकी सजा सबको भुगतनी पड़ती है। इसलिए बार बार अरदास है कि शक्तियों का दुरुपयोग न हो, शक्तियों का उपयोग मंगल के लिए हो, कल्याण के लिए हो, शुभ के लिए हो। किसी के जीवन को अगर हम अच्छा कर सकें तो वो करें। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप को गुस्सा आ रहा है, तो आप अपनी इष्ट शक्तियों के भरोसे छोड़ दीजिए। उन्हें जो उचित लगेगा वो दंडित करेंगी, क्योंकि देविक शक्तियां जान नहीं लेती, वो दंड देती है, चमत्कार करती है। उस व्यक्ति को ये पता चलवा देती है कि तुमने बहुत बड़ा ही अपराध किया था। और वो व्यक्ति जब अपना अपराध सुधार लेता है, क्षमा मांग लेता है, और वो व्यक्ति जिसके साथ घटना हुई वो खुले हृदय से माफ कर देता है, तो बात खत्म हो जाती है। इसलिए इस दुनिया में बहुत कुछ सत्य है। लोग अगर कहें कि ये सब दकियानुसी है, ये सिर्फ अंधविश्वास है, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये भूल न करें।
इस दुनिया में वो सच है जो आप कल्पना नहीं कर सकते, होता है। और हम ईश्वर से यही कामना करें कि विध्वंसकारी ताकतों से, विनाश करने वाली ताकतों से सबका बचाव हो, सबकी रक्षा हो, और किसी के मन में इस तरह का विचार न आए, कोई अपनी शक्तियों का इस तरह से उपयोग न करे। हम सब ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो व्यूअर्स, ये वीडियो भावनात्मक रूप से था। जो कुछ लोगों से सुनते हैं उसकी मन में प्रतिक्रिया होती है, मन में तकलीफ होती है कि रिश्ते किस तरह से धोखा देते हैं, किस तरह से फरेब करते हैं, किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, और किस तरह से अपनों को तबाह करने की कोशिश करते हैं। जो सुना, जो समझा, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर आकर के आप अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।